morning, students. This video is from RSM Vidyashram School for students of class 1st. Today we are going to start our chapter number 3 from term 2 book of English. So take out page number 15. Chapter number 3, The Young Giant. एक बड़ा सारा राक्षस. जाइंट मतलब काफ़ी बड़ा, जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो. ठीक है. In this chapter, we shall study about a tiny boy who became a young giant and served his father. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो जो वो बहुत एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, तो वो जब बहुत बड़ा आदमी बना, जाइंट बना, तो उसने अपने फादर को कैसे सर्व किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Once there lived a farmer. एक बार एक किसान रहता था एक समय में. He had a tiny son. उसका क्या था? एक छोटा सा. टाइनी मतलब काफ़ी छोटा बच्चा, बेटा. No bigger than his palm, जो कि उसकी पाम से भी बड़ा नहीं था. One day the farmer went to plug his field. एक दिन फार्मर जो किसान होता है वो क्या प्लग करने जाता है, अपने खेत को जोतने जाता है. His son wanted to come along, और उसका जो छोटा बच्चा था वो साथ में जाना चाहता था. The farmer was afraid to take him. फार्मर जो किसान था वो उसको ले जाने से डर रहा था. However, the son cried and so he took him. लेकिन जैसे ही उसका बच्चा रोने लगा, उसका जो बेटा, किसान का जो बेटा रोया, तो उसने क्या किया, उसको अपने साथ में ले गया. On the field, खेत पर, a giant came and took away the tiny son. जो एक बहुत ही बड़ा आदमी था, राक्षस, वो वहाँ पे आया और उस छोटे बच्चे को, उस किसान के छोटे से बेटे को लेकर जाने लगा. द हेल्पलेस फार्मर ट्राइड टू पुट अप अ फाइट. जो हेल्पलेस फार्मर था, किसान था, जिसके पास किसी की मदद नहीं थी, उसने क्या किया, उसको रोकने के लिए बड़े से जाइंट, एक बहुत ही बड़े इंसान से, बहुत ही बड़ा राक्षस जो था, उससे लड़ाई ली. बट कुड नॉट स्टॉप द जाइंट. लेकिन वो उस जाइंट को नहीं रोक पाया. द जाइंट लुक्ड आफ्टर द बॉय फॉर मैनी ईयर्स. उस जाइंट ने उस छोटे से बच्चे को काफ़ी साल तक पाला पोसा. द बॉय ग्रू इनटू ए यंग जाइंट. और जो वो छोटा सा बच्चा था वो भी क्या हो गया, बहुत बड़ा एक युवा जाइंट बन गया. ठीक है, यंग जाइंट, बड़ा सा इंसान, राक्षस रूप में वो बन गया. वन डे, एक दिन, ही वॉन्टेड टू रिटर्न टू हिज फादर. उसको याद था कि उसके पिता जो थे वो क्या थे, किसान थे, और ये जो जाइंट था वो उसको उनसे छीन के लाया था. तो एक दिन उसको वापस जाना था अपने पापा के पास में, फादर के पास में. ही सेट ऑफ फॉर हिज लैंड. और वो वहाँ से रवाना हो गया अपनी ज़मीन के लिए. द फार्मर वॉज स्पीचलेस टू सी द यंग जाइंट. जो फार्मर था, किसान था, वो उसके पास कुछ बोलने के लिए, स्पीचलेस मतलब कुछ बोलने के लिए नहीं बचा, वो एकदम चुप हो गया उस यंग जाइंट को देखकर. द जाइंट टोल्ड द ओल्ड फार्मर दैट ही वॉज हिज सन. तो जो जाइंट था उसने अपने उस बूढ़े किसान को बताया कि मैं आपका बेटा हूँ. देन ही टुक द हो फ्रॉम हिज फादर. और उसने क्या किया, उसने अपने पिता के हाथ में से हो लिया. हो जो होता है वो एक खेती करने का औजार होता है. ठीक है, तो उसने वो लिया. ही प्लग्ड द लार्ज फील्ड. और उसने उस पूरे बड़े से खेत को जोता, प्लग्ड किया. द यंग जाइंट वॉज हंग्री आफ्टर वर्क. जो यंग जाइंट था उसने इतना काम किया तो वो काफ़ी हंग्री, उसको बहुत भूख लगी. दे रिटर्न होम टुगेदर फॉर हैविंग फूड एंड रेस्ट. और वो दोनों साथ में, यंग जाइंट और उसके पिता, दोनों साथ में घर गए वापस और खाना खा के रेस्ट किया. द लिटिल बॉय वॉज नाउ अ मैन. जो लिटिल बॉय था, छोटा सा बच्चा था, अब वो क्या हो गया, बड़ा आदमी बन गया है, मतलब एज में बड़ा हो गया है, तो मैन बन गया है. ही वॉज अ गुड सन टू हिज ओल्ड फादर. और वो एक अच्छा बेटा है अपने बूढ़े पिता के लिए. ठीक है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो हमने बोल्ड लेटर्स में देखे होंगे, तो ये न्यू वर्ड्स है आपके लिए. टाइनी मतलब स्मॉल, प्लग मतलब टू टर्न अप सॉइल विद द प्लग, अफ्रेड फियर्ड, डरना, क्राइड
जोर से चिल्लाना, रोना। सेट ऑफ, टू स्टार्ट गोइंग समवेयर, कहीं से रवाना होना कहीं के लिए। स्पीचलेस, अनेबल टू स्पीक, कुछ भी बोलने लायक ना रहना, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। क्वेश्चन नंबर ए, कंप्लीट दी सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। आपको स्टोरी में जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उसकी हेल्प से आपको ये फिल करने दें। फर्स्ट, द फार्मर्स सन वांटेड टू कम अलोंग, जो फार्मर का बेटा था, किसान का बेटा था, वो साथ में जाना चाहता था। कहाँ पे? खेत पे। द हेल्पलेस फार्मर ट्राइड टू पुट अप अ फाइट, जो हेल्पलेस फार्मर था वो जाइंट के साथ में लड़ाई कर रहा था। किसके लिए? अपने बेटे को बचाने के लिए। द यंग जाइंट टुक द टाइनी सन फ्रॉम हिज फादर, जो यंग जाइंट था, युवा विशाल था, जो बड़ा सा आदमी था, उसने अपने पिता के हाथ से जो औजार था वो लिया। द फार्मर वॉज स्पीचलेस टू सी द यंग जाइंट, जो फार्मर था वो यंग जाइंट को देखकर कुछ भी बोलने लायक स्थिति में नहीं था। स्पीचलेस, अनेबल टू स्पीक। फिफ्थ, द लास्ट, द लिटिल बॉय वॉज नाउ अ मैन, जो लिटिल बॉय था वो अब क्या हो गया? एक आदमी बन गया। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर। अ फार्मर के पास क्या था? टॉल सन, टाइनी सन और जॉइंट। टाइनी सन, तो हमने यहाँ टिक किया और टाइनी सन लिखा। वन डे द फार्मर वेंट टू प्लग हिज फील्ड, वो अपने खेत को जोतने के लिए जा रहा था। द जाइंट लुक्ड आफ्टर द बॉय फॉर डैश, कि कुछ सालों के लिए, काफ़ी सालों के लिए जो जाइंट था उसने उस छोटे से बच्चे का ध्यान रखा। द यंग बॉय वॉज अ गुड सन टू हिज ओल्ड फादर, जो यंग बॉय था वो अब अपने पिता के लिए एक अच्छा बेटा है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसकी आपको PDF भेज दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर डी, रीअरेंज दी स्पेलिंग्स। आपको इस चैप्टर में ये स्पेलिंग्स दी रखी है जिनको आपको रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट है प्लग, PLOUGH, प्लग। सेकेंड है हो, HOE, हो। थर्ड जाइंट, GIANT, जाइंट। और फोर्थ लास्ट है स्पीचलेस, SPEECHLESS, स्पीचलेस, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई हो, अच्छी लगी हो। थैंक यू।